तो आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आप अमरूद के पौधे गमले में कंटेनर में कैसे लगा सकते हैं। तो इसका पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और अमरूद के पौधे आप अपने छत पे गमले में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा फल पा सकते हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरा जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगा अमरूद से लेकर। तो आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए, अगर आप अमरूद के पौधे गमले में कंटेनर में लगाना चाहते हैं तो कुछ कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अमरूद का पौधा जो होता है बहुत ही ईजी आपको गमले में कंटेनर में लग जाता है। इसका ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा होता है और फ्रूटिंग भी काफ़ी कम समय में इसमें फ्रूटिंग भी आ जाता है। बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग होता है। और कुछ इसमें गलतियाँ भी होती है जो आप गलती ना करें और किस कारण आपका फ्रूट ड्रॉप होता है पूरा आपको जानकारी मिलेगा। तो देखिए, जब भी आप नर्सरी से अमरूद का पौधा लेके आते हैं तो अच्छा वैरायटी चॉइस करना बहुत ही ज़्यादा है अब ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी के डेट में तो अमरूद में बहुत सारा वैरायटी है। पर गमले में लगाने के लिए अभी बोलूँगा तो 2 से 3 ही वैरायटी लगा सकते हैं जो आपको बहुत ही आसानी से लग जाता है। वैसे देखा जाए तो आपको अमरूद का बहुत सारा वैरायटी है जो बहुत ही आसानी से कंटेनर में गमले में लगा सकते हैं। मगर जो मैं आपको ईजी जो वैरायटी बोल रहा हूँ जो बहुत ही कम खर्चे में अच्छा पैदावार देता है और जिसमें रोग भी बहुत ही कम लगता है, वो वैरायटी है आपका गोल्डन 8 और ताइवान पिंक। ये दो वैरायटी बहुत ही ईजी और ईजी तरह से आपका गमले में कंटेनर में हो जाता है और बहुत ही इसका कम देखभाल करना पड़ता है। तो जब भी आप किसी भी नर्सरी से प्लांट लेके आए तो आप यही दो वैरायटी पहले चॉइस करें, इसके बाद आगे बढ़े। अब बहुत लोगों का सवाल रहता है कि वैरायटी हमें मिलेगा कि देखिए, लोकल नर्सरी में आपका ताइवान पिंक जो वैरायटी होता है वो बहुत ही ईजी मिल जाता है, बहुत ही सस्ता में मिल जाता है। पर गोल्डन 8 भी जो वैरायटी है अभी के डेट में मिलना मुश्किल है, बहुत ही कम नर्सरी में वैरायटी मिलता है। आपका हर नर्सरी में उपलब्ध नहीं है, ऑनलाइन में भी आपका बहुत ही कम ही नर्सरी है जो आपको ओरिजिनल वैरायटी देता है, नहीं तो उसके जगह पे कोई दूसरा वैरायटी पकड़ा दिया जाता है। तो गोल्डन 8 ले तो कभी अच्छा नर्सरी से ले जो आपको अच्छा, जिस पे आपका भरोसा रहे उसी से ले गोल्डन 8। नहीं तो आप ताइवान पिंक आप लगा सकते हैं। ताइवान पिंक बहुत ही अच्छा वैरायटी होता है गमले में लगाने के लिए। अब देखिए, जब भी आप नर्सरी से लेके आते हैं तो अमरूद को लगाने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अमरूद को पौधा में मिट्टी में बनाने के लिए बहुत ही ईजी तरीका है। आप इसमें अच्छी तरह से आप लगा सकते हैं। मगर देखिए, जब भी आप अमरूद का पौधा लगाते हैं तो हमेशा एक चीज़ से बचें कि इसका जड़ में नीमाटोड का प्रॉब्लम ना हो जब भी आप किसी भी नर्सरी से पौधा लेके आते हैं। दूसरी बात रहता है, जब आप अपने गार्डन में अमरूद का पौधे का मिट्टी बनाते हैं तो मिट्टी आपका कम से कम 1 हफ्ता धूप से में उसको सुखा दे, ताकि जो आपका मिट्टी में जो भी किसी भी तरह का आपका रोग रहता है, फंगस रहता है, वो मर जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसी में नीमाटोड का बीमारी पैदा होता है। तो उसको धूप लगना ज़रूरी रहता है। तब 1 हफ्ते तक मिट्टी को अच्छी तरह से धूप लगाए, फिर उसको आप कंपोस्ट में मिक्स करके अमरूद का पौधा लगाए। अमरूद का पौधा जो होता है उसको ज़्यादा हार्ड मिट्टी पसंद नहीं आता है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट और मिट्टी मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं और इसको आप लगा सकते हैं। और इसका जो ग्रोथ होता है बाकी पौधे से, इसका बाकी जितना भी फ्रूट प्लांट है उससे इसका काफ़ी तेज़ ग्रोथ होता है। ये साल में देखा जाए तो 10 महीने इसमें ग्रोथ पे चालू ही रहता है और देखा जाए तो 2 से 3 महीने इसका ग्रोथ रुक जाता है, वो भी जब ज़्यादा ठंडी पड़ता है तो। नहीं तो अमरूद में आपका पूरे साल इसमें ग्रोथ चालू रहता है। तो अमरूद का पौधा जब भी लगाए तो आप थोड़ा बड़े कंटेनर में लगाएं, क्योंकि इसका रूट बहुत ही तेज़ी से फैलता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो अमरूद का पौधा जब भी आप लगाए तो आप ग्रो बैग में लगाना है या कंटेनर में लगाना है तो मिनिमम 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग का आप यूज करें, उससे छोटा ना यूज करें। उससे छोटा में आपका रूट जो होता है इसका बहुत ही धीमा बढ़ेगा और धीमा बढ़ेगा तो आपको पौधे का जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही कम मिलेगा। तो जब भी आप अमरूद का पौधा लगाए तो मिनिमम 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग में ही लगाए, क्योंकि इसका रूट बाकी फ्रूट प्लांट से थोड़ा तेज़ी से बढ़ता है और डिप भी जाता है, मतलब जड़ इसका बहुत ही नीचे तक जाता है। तो इसीलिए मिनिमम इसका 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग में आपको पौधा लगाना है, इससे कम आपको ना लेना है। और अमरूद का जो पौधे होता है वो आप तो लगा लेते हैं, इसमें ग्रोथ तो चालू रहता है, मगर इसमें फ्रूट ले कैसे लेते हैं। देखिए, फ्रूट इसमें बहुत ही जल्दी, अगर आप अच्छा वैरायटी लगाते हैं जैसे ताइवान पिंक है तो इसमें बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग आने लगता है। तो अमरूद में जो होता है आपका फर्स्ट टाइम से आप जैसे ही लगाएंगे उसमें नया कली निकलेगा और उसमें आपका फ्रूटिंग चालू हो जाता है।
तो उसके लिए आपको शुरुआती तब में जब भी नया नया कली निकलता है, उसमें जब भी फूल का बड बनता है तो सारे आपको तोड़ते जाना है। मिनिमम आपको 6 महीने तक फ्रूट ना लीजिए। 6 महीने के बाद अब इसमें आप ले सकते हैं फ्रूट। 6 महीने से पहले अगर लेते तो पौधे का थोड़ा मोड़ा ग्रोथ रुक जाता है। अगर आप ले लेते हैं तो ले सकते हैं, मगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। मगर आप 6 महीने नहीं लेते तो पौधा बहुत ही अच्छा मैच्योर बन जाता है, फिर इसके बाद आप फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट तो आप ले लेते हैं, मगर बहुत लोग का शिकायत रहता है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग कैसे लेते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग अमरूद के पौधे में लेने के लिए सबसे बेस्ट होता है इसका प्रूनिंग। इसका जितना हम प्रूनिंग करेंगे उसमें जितना नया ब्रांचेस निकलता है उसी नया ब्रांचेस में इसमें फ्रूट सेट होता है। तो जब भी आप अमरूद का पौधा लगाते हैं तो उसको प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग आप साल में 2 बार कर सकते हैं और समय के हिसाब से कर सकते हैं। वैसे आप किसी भी मौसम में प्रूनिंग कर सकते हैं, मगर उसमें क्या रहता है, आपका फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा मौसम देख के प्रूनिंग किया जाता है, जिसमें आप देखा जाता है एक गर्मी का फ्रूट लिया जाता है और दूसरा सर्दी का फ्रूट लिया जाता है। तो मौसम देख के अगर आप करते हैं तो आप अच्छा फ्रूट सेट होगा और फ्रूट भी लगेगा। अब अमरूद का पौधे का बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि इसमें हमें फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। बहुत लोग ऐसे शिकायत रहता है कि हम अमरूद के जो पौधे होते हैं उसमें हम फ्रूट ड्रॉपिंग हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो इसका कारण क्या रहता है? तो देखिए, आप किसी भी अमरूद का पौधा लगाते हैं, कंटेनर में, ग्रो बैग में लगाते हैं, तो जितना 100 फ्रूट सेट होता है तो आपका 100 भी 100 आपका कन्वर्ट नहीं होता है। उसमें से बहुत सारा फ्रूट होता है जो आपको गिर ही जाता है। चाहे कोई भी वैरायटी लेके आए, आप ग्रो बैग में लगाए तो आपका फ्रूट ड्रॉपिंग होगा ही। ऐसा आप सोचेंगे कि मेरा फ्रूट ड्रॉपिंग नहीं हो, तो ऐसा होना मुश्किल होता है। आपका फ्रूट गिरेगा ही गिरेगा। मगर आपको बहुत ज़्यादा गिरता है तो आपको क्या करना है? देखिए, अगर आपको अमरूद के पौधे में बहुत ज़्यादा अमरूद का ड्रॉपिंग होता है, फ्रूट ड्रॉपिंग होता है, तो इसमें 2 कारण होते हैं। एक रहता है आपका न्यूट्रिशन की कमी और दूसरा रहता है आपका टेम्परेचर। किसी किसी वैरायटी में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आ जाता है तो फ्रूट ड्रॉपिंग होने लगता है। वो होता है आपको बहुत ज़्यादा गर्मी पर। हाई टेम्परेचर में ज़्यादा अमरूद का कोई किसी किसी वैरायटी में आपका ड्रॉपिंग होने लगता है। और किसी किसी वैरायटी में तो हाई टेम्परेचर में भी ड्रॉप नहीं होता है। जैसे देखा जाए तो गोल्डन एट है, तो उसमें हाई टेम्परेचर में भी बहुत ही ना के बराबर फ्रूट ड्रॉप होता है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मगर ताइवान पिंक में अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आता है तो उसमें फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम थोड़ा आने लगता है। तो कुछ जो आपको कारण है यही होता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पौधे को थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी रहता है। दूसरा जो आपको काम रहता है वो आपको रहता है न्यूट्रिशन। तो देखिए, आपको साल में 2 से 3 बार तो आपको कंपोस्ट देना ही देना है अमरूद के पौधे में। कंपोस्ट की बात करें तो आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, सरसों की खली हो गया, नीम की खली हो गया, ये सब आप मिक्स फर्टिलाइज़र भी आप अमरूद के पौधे में देता रहेंगे। जैसे सीवीड हो गया, जितना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है उसका भी आप एक मिक्स फर्टिलाइज़र भी अमरूद के पौधे में देते रहेंगे, तो जो आपका न्यूट्रिशन का जो कमी रहता है वो पूरा हो जाता है अमरूद के पौधे में। अमरूद के पौधे में ऑर्गेनिक खाद बहुत ज़्यादा पसंद आता है इसको। तो ऑर्गेनिक खाद आप यूज करते रहेंगे तो आपका जो भी आपका इसमें प्रॉब्लम रहता है वो दूर होते जाता है न्यूट्रिशन का। तो इसका न्यूट्रिशन की कमी रहता है। दूसरी बात रहता है आपका टेम्परेचर। तो देखिए, अमरूद का किसी भी वैरायटी होता है तो उसमें जो फ्रूट सेट होता है वो थोड़ा देखा जाए तो 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर में ही फ्रूट सेट होता है। जो फ्रूट असल में सेट होता है 30 से 32 डिग्री का टेम्परेचर अगर अच्छा पौधा रहता है तो उसमें फ्रूट अच्छा सेट होता है। जब वो फ्रूट सेट हो जाता है एक बार और फ्रूट का थोड़ा साइज बढ़ जाता है, फिर वो हाई टेम्परेचर में उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर जो सो फ्रूट सेटिंग होने का जो समय रहता है वो 30 से 32 डिग्री के टेम्परेचर में ही फ्रूट अच्छा सेट होता है। इसमें अगर फ्रूट आपको सेट हो गया और फ्रूट का थोड़ा साइज़ अच्छी तरह से बढ़ जाता है तो फिर इसमें आपका 38 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री टेम्परेचर भी चला जाता है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपका ड्रॉप थोड़ा कम होता है। पर अगर वही कम रहता है तो आपका ड्रॉपिंग का थोड़ा संभावना हो जाता है। तो आप जब भी अमरूद का प्रूनिंग करें तो टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन करके देखें कि हमको किस समय प्रूनिंग किया जाता है। प्रूनिंग 2 तरह का होता है, एक सॉफ्ट प्रूनिंग होता है और दूसरा होता है हार्ड प्रूनिंग। तब जब आप गमले में लगाए हुए, कंटेनर में लगाए थे, कभी उतना हार्ड प्रूनिंग मत कीजिए। आप सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे तो आपके लिए हर पूरे साल आप अमरूद खा सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग में क्या रहता है, पौधे थोड़ा शौक में नहीं जाता है और बहुत ही तेज़ी से जल्दी ग्रोथ हो जाता है। मगर हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो थोड़ा समय लगता है उसको ग्रोथ में आने के लिए और उसमें थोड़ा मोड़ा आपको खाद भी देना ज़रूरी रहता है। तो जब भी आप ग्रो बैग में लगाए हो तो थोड़ा सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। हार्ड प्रूनिंग में उतना अच्छा रिजल्ट आता है मगर थोड़ा लेट आता है। तो अच्छा रहेगा कि आप सॉफ्ट वाला प्रूनिंग ही कीजिए।
तो ऐसे कुछ बात रहता है जो आप कर सकते हैं। दूसरी बात रहता है अमरूद के पौधे में बीमारी। तो देखिए अमरूद का पौधे में बीमारी लगता है, उसमें सब मेन जो लगता है वो मिलीबग, और दूसरा जो लगता है वो लगता है नीमाटोड। नीमाटोड बहुत ही खतरनाक बीमारी है अमरूद के पौधे के लिए। तो इसको बचाने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका रहता है वो आपको कम पानी यूज करें। कभी भी अमरूद में बहुत ही ज़्यादा पानी यूज ना करें, या बहुत ही ज़्यादा इसका मिट्टी गीला ना रखें, उसमें आपका नीमाटोड का बीमारी आ सकती है। दूसरी बात रहता है जब भी आप अमरूद के पौधे में किसी भी तरह का मिट्टी में आप गुड़ाई उड़ाई करते हैं तो ऐसा गुड़ाई कीजिए। अमरूद के लिए आप अलग से एक टूल रखें। कभी भी दूसरे पौधे के मिट्टी उट्टी के जो टूल रखते हो वो वाला आप यूज ना करें, आप इसके लिए अलग से रखें। जो आपका नीमाटोड का जो बीमारी रहेगा वो आपको नहीं लगेगा अमरूद के पौधे में। तो अमरूद का पौधे में सबसे खास रहता है कि आप नीमाटोड का बीमारी से थोड़ा बचें, और बाकी आपका इसमें कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, और पूरे साल आप अमरूद खा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।